चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे और गुड मॉर्निंग भारत में बात भोपाल गैस कांड की करेंगे। दरअसल भोपाल गैस कांड को सालों बीत चुके हैं, लेकिन उसका दंश वहां के लोगों के लिए अभी भी नासूर बनकर उनको तकलीफ दे रहा है। दरअसल भोपाल गैस कांड में जिस फैक्ट्री को जलाने का विषय इस वक्त सरकार उठा रही है, उस विषय पर वहां के स्थानीय लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है और विरोध प्रदर्शन अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आ धमका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिसंबर 1984 की रात 8:30 बजे भोपाल की हवा में जहर घुला। 3 दिसंबर को जहरीली हवा जानलेवा हो गई। कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना। गैस के लीक होने की वजह थी टैंकर नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से मिल जाना। इससे टैंक में दबाव बना और वो खुला। फिर इससे निकली जहरीली गैस जिसने हजारों की जान ले ली, लाखों को विकलांग बना दिया। सैकड़ों लोग पलायन को मजबूर हो गए। और अब भोपाल से 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा जलाया जाना है। जहरीले कचरे को लेकर लोगों में नाराजगी है। जिस नाम की कंपनी में कचरा रखा है, वहां एक कंटेनर कम दिखने से तारापुर गांव के लोग आक्रोशित हो गए, पथराव कर दिया। बड़ी संख्या में भीड़ ने कंपनी के गेट के सामने नारेबाजी की और पत्थर फेंकने शुरू किए। जहरीले कचरे का इतना विरोध क्यों हो रहा है? रिपब्लिक भारत ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। बगल में जो रसायन जलता है उससे क्या आपको बीमारी की चपेट में लिया? आपको कोई दिक्कत होती है क्या? ये खुजली होती है, सांस की बीमारी होती है। कब से आप रह रहे हैं यहाँ? हम बहुत दिन से रह रहे हैं। हम सांस की तकलीफ होती है। आपको भी? किस वजह से होती है सांस की प्रॉब्लम? ये कचरे की वजह से है। तार खाद खुजली बहुत ज्यादा हो जाती है इसमें। अच्छा। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है इससे। डॉक्टर को जब आप बताते होंगे इसके बारे में तो वो क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं आपको यहाँ से गंदगी के कारण हो रहा है, ये आपका प्रदूषण यहाँ पे है जो गंद हो रहा है, इसके कारण हो रहा है सब। कचरे को लेकर दहशत इतनी है कि लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। परिवार के लोग हैं जो यहाँ की फैक्ट्री में काम करते थे, वो अपना घर छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। कोई इंदौर गया है, कोई खंडवा गया है, कोई अपने गांव चला गया। फिलहाल ये आप घर में ताला देख रहे हैं। इस घर में जो लोग रहते थे वो जब जहरीला कचरा राम की फैक्ट्री में आया, यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा, उसके बाद से ये लोग अपने घर में ताला डालकर यहाँ से किराए में चूंकि रहते थे, लेकिन यहाँ से वो चले गए हैं। हालांकि प्रशासन लोगों को सुरक्षा का भरोसा दे रहा है। कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी, तो उसके लिए इन लोगों को दिखाए गए हैं कि सभी कंटेनर भी यथास्थिति जैसे हैं वैसे खड़े हुए। तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो एसडीएम के साथ राम की फैक्ट्री के अंदर गए थे और इन सब ने ये देखा है कि जो कंटेनर जैसे आए थे उसी तरह सील लगी हुई है, और जो भी अफवाह इस तरह की फैल रही है कि इन कंटेनरों से कचरा निकाला गया है वो गलत है। लोग इन भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न दें। पीथमपुर से यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। याचिका में कचरे को पीथमपुरा में जलाने पर रोक लगाने की मांग की गई। कहा गया कि पीथमपुर के लोगों से सलाह नहीं ली गई। अब याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे और अब बात कासगंज हिंसा और चंदन हत्याकांड से जुड़ी अहम जानकारी की करेंगे। दरअसल इस पूरे मामले में जो यहां की कोर्ट है उसने 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन एनआईए कोर्ट में जो एक रिपोर्ट पेश की गई है उस रिपोर्ट को लेकर अब बड़ी डिबेट छिड़ गई है। दरअसल इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिन 28 दोषियों को सजा दी गई है, उन दोषियों को बचाने के लिए जबरदस्त विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया है। जी हां दर्शकों, विदेशी फंडिंग। पूरी खबर विस्तृत इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। यूपी के कासगंज में हुए चंदन हत्याकांड के बाद हुई हिंसा में आरोपियों को विदेशी और भारतीय एनजीओ के जरिए फंडिंग का खुलासा हुआ है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए न्यूयॉर्क, लंदन और भारत से संचालित एनजीओ ने आरोपियों की फंडिंग की, इसका खुलासा किया है। कोर्ट ने आरोपियों को हुए फंडिंग के स्रोत और उद्देश्य पर सवाल खड़े करते हुए जांच की सिफारिश की है। कोर्ट ऑर्डर के पेज संख्या 124 के बिंदु 186-87 पर अगर गौर करें
तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट की ओर से फैसले में दी गई जानकारी के मुताबिक देश विदेश के 7 एनजीओ ऐसे हैं जिन पर आरोपियों की मदद करने को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जिसमें से न्यूयॉर्क की अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, वॉशिंगटन से चलने वाली संस्था इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और लंदन से संचालित साउथ एशिया सॉलिडिटरी ग्रुप ने फंडिंग की थी। इतना ही नहीं, स्पेशल कोर्ट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत से भी कुछ संचालित एनजीओ ऐसे हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जिसमें मुंबई से संचालित सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, नई दिल्ली की एनजीओ पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और लखनऊ से संचालित रिहाई मंच का नाम शामिल है। तो वही विदेशी फंडिंग को लेकर चंदन के माता पिता ने भी सवाल खड़े किए हैं। चंदन का परिवार भी हैरान था कि इतना पैसा इन लोगों के पास कहां से आया है। आरोपियों की तरफ से 17 से 18 वकील कोर्ट में मौजूद रहते थे। आरोपियों के वकीलों को देखकर लगता था कि चंदन को न्याय मिल पाएगा या नहीं, इस पर संशय है। जो लड़ाई जो हमने 7 साल की लड़ी, पिता और बेटा जो लोग भागते थे और वहाँ की वकालत की जो चीजें हमें सुनाई जाती, आके बताई जाती, तो बहुत पीड़ा होती थी, क्योंकि वो बहुत पैसे वैसे खर्च करते थे। हमारे क्या है 10-20 हजार 50 हजार का बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करके कर पाते थे, वकीलों को दे पाते, और 1-2 वकील हमारे सरकारी थे, तो उनकी मदद से हमने ये बच्चे को न्याय दिला पाया। वहाँ तो वकीलों की संख्या काफ़ी थी। हमारे तो सिर्फ हम एक ही थे, जोशी जी थे हमारे। वहाँ उनके तो वकीलों के 17-18 वकील खड़े होते थे, उनकी पैरवी करते थे। बहुत सी बातें हुई कोर्ट में भी, टोंट वगैरह कसते थे हम पर, सब बात होती थी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन न्याय की और सत्य की जीत हुई। एडिशनल एसपी राजेश भारती ने विदेशी फंडिंग मामले पर कहा है कि एनआईए की टीम हमसे संपर्क करेगी या कोई भी जानकारी हमसे मांगेगी तो हम इस केस से जुड़ी हर तरह की जानकारी एनआईए से साझा करेंगे। हमने चंदन गुप्ता के परिवार वालों को भी सुरक्षा दी हुई है। एनआईए का स्पेशल एक्ट है और उसमें एनआईए टीम इस पे काम करेगी, और जो भी उनके एनआईए कोर्ट को या एनआईए टीम को हमें जिस तरह की ज़रूरत होगी हम उनको पूरा इसमें सपोर्ट करेंगे। जितनी भी उनकी ज़रूरत होगी जहाँ पर या अन्य जगहों पे, हम पूरे एनआईए कोर्ट टीम के साथ हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। उधर एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, अकरम, बबलू, तौफीक, मोहसिन राहत, सलमान, आसिफ जिमवाला, नासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद, परवेज, फैजान, इमरान समेत कई लोगों को दोषी ठहराया है। बीते शुक्रवार को चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 आरोपियों को एनआईए कोर्ट लखनऊ ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एनआईए कोर्ट ने आरोपी नसरुद्दीन और आरोपी असीम कुरैशी को बरी कर दिया है। इन दोनों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी किया है। इसी के साथ अजीरुद्दीन नाम के आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर अब नया एंगल जुड़ गया है, लिहाजा नए सिरे से जांच करने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।